इवान जंगल में सभी जानवरों के साथ आराम से रहने लगा था और उसकी जानवरों के साथ दोस्ती हो गई थी। एक सुबह इवान को भूख लगी और उसने देखा कि वह भूख में क्या खा सकता है। उसने अपनी इधर उधर नज़र डाली लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तभी उसे दूर एक जगह पर गाजर लगी हुई दिखाई दी। इवान को गाजर देखकर बहुत खुशी हुई क्योंकि गाजर उसे बहुत पसंद है और उसने वहाँ से गाजर को लेकर खा लिया। गाजर के खाते ही इवान पर फूलों की महक वाला जादू टूट गया और ड्रैगन को पता चल गया कि जंगल में ज़रूर कोई नया जानवर आया है। यह सोचकर ड्रैगन ने अपने सेनापति चील को बुलाया और उसे बुलाकर आदेश दिया कि वह जाकर ढूंढे कि क्या जंगल में कोई नया जानवर आया है। चील ने जाकर जंगल में देखा। वह काफ़ी दिनों तक उड़ती रही लेकिन उसे कोई भी नया जानवर जंगल में नहीं मिला। लेकिन उसकी तलाश आखिरकार ख़त्म हो गई और उसने इवान को जंगल में अन्य जानवरों के साथ खेलते हुए देख लिया। और यह बात चील ने जाकर ड्रैगन को बताई। जब ड्रैगन को पता चली कि जंगल में कोई नया खरगोश आया है तो ड्रैगन ने तभी यह सोचा कि क्या ये नया जानवर वो ही खरगोश तो नहीं जिसे ढूंढने के लिए वह काफ़ी समय से प्रयास कर रहा है। और अभी कुछ दिन पहले ही उसकी उसी खरगोश से समुद्र तट पर मुलाकात हुई थी। यह सुनकर ड्रैगन अपने मन में बहुत खुश हुआ और उसने चील को आदेश दिया कि जाओ जंगल में सभी जानवरों की एक सभा बुलाओ। अगली सुबह चील और ड्रैगन दोनों ही सभी जानवरों के पास गए और उन सभी जानवरों को इकट्ठा किया और उनसे पूछा कि क्या उन्होंने कोई नया जानवर इस जंगल में छुपाया है। सभी जानवरों ने पहले ही इवान को छुपा दिया था और उससे कहा था कि जब चील और ड्रैगन आएगा तो वो उनके सामने ना आए। और सभी जानवरों ने ड्रैगन चील को कुछ नहीं बताया और वो सब चुप रहे। यह देखकर ड्रैगन को बहुत गुस्सा आया और उसने जानवरों पर आग उगलना शुरू कर दिया। सभी जानवर डर से इधर उधर भागने लगे। ड्रैगन को आग उगलता देखकर इवान भी डर गया। वह चुपके से सब चीज़ें देख रहा था। उससे यह सब देखा नहीं गया और वह ड्रैगन के सामने आ गया। ड्रैगन के सामने जब इवान आ गया तो ड्रैगन काफ़ी खुश हुआ और उसे पता चला कि उसकी तलाश पूरी हो गई। उसे यही खरगोश चाहिए था। इसके बाद ड्रैगन ने अपनी सेनापति बाज को आदेश दिया कि वह इस इवान खरगोश को पकड़े और उसके सामने ले आए। जैसे ही बाज ने इवान पर जादू किया और उसे पकड़ने की तरफ उस पर झपटा तभी एक चमकीली अदृश्य रोशनी वहाँ पर आई और उस रोशनी ने इतनी तेज चमकी कि चील की आंखों को कुछ भी दिखाई नहीं दिया और उसने चील को वहीं पर ही पीछे छोड़ दिया। उसके बाद ड्रैगन ने गुस्से में इवान पर आग उगलनी शुरू कर दी लेकिन वह चमकीली अद्भुत रोशनी वहाँ भी आ गई और उसने ड्रैगन की आग को वापस कर दिया और इवान को बचा लिया। यह देखकर ड्रैगन को समझ आ गया कि वो इवान को ज़बरदस्ती अपने साथ नहीं ले जा सकता। तब उसने इवान से कहा कि उसे उसके साथ चलना पड़ेगा। अगर वह उसके साथ जाएगा तो वह सभी जानवरों को मारेगा नहीं, सताएगा नहीं, उन्हें वह उस जंगल में आराम से रहने देगा और उन्हें वहाँ पर जो भी है सब कुछ खाने देगा। इवान ने जब सुना कि ड्रैगन सभी जानवरों को आराम से रहने देने की बात कह रहा है तो उसने ड्रैगन की बात मान ली और वह उसके साथ जाने को तैयार हो गया। और इस तरह इवान ड्रैगन के साथ उसकी हवेली तक चला गया। और अब आगे हमें देखना है कि ड्रैगन इवान के साथ क्या करता है। क्या इवान ड्रैगन के हाथों मारा जाएगा या इवान ड्रैगन को खुद ही मार गिरा देगा। कहानी को आगे देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।